प्रीवियस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 डिटेल में हमने स्टडी किया। ये वीडियो में हम पूरा 5.3 के रिमाइनिंग सम हम स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट देखना है हमें क्वेश्चन 4। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of the 336। हमें जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है मीन्स क्वेश्चन 4, हमारे पास जो एपी है तो एपी 9, 17 एंड 25 है और उनमें कितने टर्म का प्लस 636 होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां जो कंडीशन होगी तो a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 17/9 तो कितना आएगा 8 और Sn जो हमें दिया हुआ है 636 दिया हुआ है और जो हमें फाइंड करना है मीन्स हाउ मेनी टर्म प्रेजेंटेड द सम ऑफ द 336 है। तो अब हम सबसे पहले यूज करेंगे Sn की फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn की जो वैल्यू है 636 n/2 ये 2, a की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 9 n माइनस 1 और d जो हमारे पास है 8 है। मीन्स 636 n/2 9 2 जा 18 प्लस 8n माइनस 8 होगा। 636 इज इक्वल टू n/2। अब देखो यहाँ 8 में से 18 में से 8 जाएगा 10 प्लस 8n होगा। 636 n/2 इसमें से 2 को कॉमन निकालते हैं तो 5 प्लस 4n आएगा। मीन्स 2 2 कट हो जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू होगी 636 इज इक्वल टू n एंड 5 प्लस 4n होगा। 636 5n प्लस 4n स्क्वायर होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया हुआ है कि जब Sn की वैल्यू में जब हम n टर्म फाइंड करते हैं तो ऑलवेज इट इज कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। तो अब जो हमें इक्वेशन मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 होगा। अब हमें क्वाड्रिक इक्वेशन को मिडिल टर्म थ्रू क्या करना है, स्प्लिट करना है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट आएगा यहाँ मीन्स 4 इंटू 636 तो 25 44 होगा। अब इसके हमें फैक्टर निकालना है तो 53 इंटू 48 53 इंटू 48 होगा, इतना मिलेगा और दोनों को स्प्लिट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो यहां जो हम करते हैं स्प्लिट 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 होगा। इनमें से जो कॉमन निकलेगा ओनली फॉर n कॉमन निकलेगा तो 4n प्लस 53 माइनस यहाँ 12 कॉमन निकलेगा तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स n माइनस 12 फर्स्ट फैक्टर एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू माइनस 53/4 डज नॉट बिलोंग्स टू n होगा, राइट। तो n इज इक्वल टू कौन सा होगा, n नॉट इक्वल टू 53/4 माइनस होगा तो n की वैल्यू राइट कौन सी होगी, 12 होगी। तो ये जो होगा द सम ऑफ द, बाद में हमें यहां लिखना है द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 336 होगा। तो ये जो है हमारा कौन सा था, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें टोटल सम की वैल्यू दी थी और सम की वैल्यू का यूज करके हमें यहाँ क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना था। लेकिन जब आप सम फाइंड करते हो तो यहाँ जब क्वाड्रिक इक्वेशन बनेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिक इक्वेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करेंगे।
Question fifth. The first term of the AP is equal to 5 and last term is a 45. Total sum is a 400. Then find the number of the term n and common difference d find करना है. तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में जो आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी मींस ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो 5 है. लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए एन बी होता है और एल बी होता है और उसकी वैल्यू जो हमारे पास है 45. टोटल सम कितना है 400 मीन्स एस एन इज इक्वल टू हमारे पास है 400. अब ये कंडीशन का यूज करके नंबर ऑफ द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो यहां सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट एस एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म हमारे पास है तो लास्ट टर्म की हम फॉर्मूला यूज करेंगे. टोटल एस एन कितना है 400. एन आपको फाइंड करना है. ए की वैल्यू हमारा फाइंड करना है कितना है 5 और लास्ट टर्म कितना है 45 है. राइट. तो यहां देखो 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू कितना होगा 50. 2 से क्या होगा कट 25 मीन्स 25 एन इज इक्वल टू 400 होगा. अब हम एन फाइंड करेंगे तो एन इज इक्वल टू 400 अपॉन 25 होगा. अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है मीन्स 25 16 जा एन इज इक्वल टू कितना होगा नंबर ऑफ द टर्म कितने होंगे 16 होंगे. अब ये कंडीशन का यूज करके हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम टर्म की फॉर्मूला यूज करेंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा. एन की वैल्यू यहाँ कितनी है 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 कौन सा हो जाएगा -1 डी आ जाएगा. अब ए एन की वैल्यू हमारे पास है 45 वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 45. ए की वैल्यू हम लेंगे कितना है फर्स्ट टर्म 5 प्लस कितना होगा 15 डी आएगा. 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी होगा. तो 15 डी इज इक्वल टू 40. राइट. तो डी हमें फाइंड करना है तो डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15 होगा. इसमें 8 इंटू 5 होगा और इसमें 3 इंटू 5 5 कट. तो d इज इक्वल टू कितना होगा 8 अपॉन 3 होगा. तो ये जो था आपको नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना था तो वहां हमने एस एन यूज किया और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था तो वहां हमारे पास लास्ट टर्म था तो उसका यूज करके हमने क्या किया कॉमन डिफरेंस फाइंड किया. तो आपको यहां लिखना है नंबर ऑफ टर्म n is equal to 16 है and common difference d is equal to 8 upon 3 मिल रहा है. Sixth number sum. The first and last term of the AP 17 and 3 15 मीन्स हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं. यहां जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 17 है. लास्ट टर्म an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 350 दिया हुआ है. कॉमन डिफरेंस इज 9. कॉमन डिफरेंस b इज इक्वल टू कितना है 9 है. अब ये कंडीशन का यूज करके हाउ मेनी नंबर ऑफ द टर्म मीन्स हमें जो यहाँ फाइंड करना है n फाइंड करना है एंड n की जो वैल्यू मिलेगी उसका यूज करके हमें क्या करना है एस एन फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखो हमारे पास n फाइंड करना है. a और d की वैल्यू है टर्म भी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे टर्म की फॉर्मूला यूज करेंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा. an की वैल्यू यहाँ 350 है. a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 और d जो हमारे पास है 9 है. मीन्स 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9 होगा. 350 इज इक्वल टू 17 में से 9 जाएगा 8 प्लस 9n होगा. अब हम क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
9m इज इक्वल टू 350 माइनस 8 होगा, 350 माइनस 8 होगा, मीन्स 9m इज इक्वल टू 350 माइनस 8, तो 342 आ जाएगा। मीन्स n इज इक्वल टू 342 अपॉन 9, तो n इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म इन दिस एपी कितना होगा, 38 टर्म होगा। अब हमें क्या करना है, 38 टर्म का SN फाइंड करना है। अब सेकंड नंबर हम यूज करेंगे नाउ, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है। आपको यहाँ जो फाइंड करना है S38, 38/2 a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस l की वैल्यू जो है वो 350 है। अब हम फाइंड करेंगे S38, हमें 38 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19, और 17 इंटू 350 दोनों का प्लस करना है तो 367 होगा, 350 प्लस 70 367 होगा। अब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो S38 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो 6973, ये टोटल सम ऑफ द कौन सा होगा 38 टर्म होगा। तो आप यहां लिखोगे इन एपी देयर आर 38 टर्म एंड इट्स सम इज इक्वल टू 6973 होगा। तो ये जो था आपके पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया था, उसमें आपने टर्म की फॉर्मूला यूज करके n फाइंड किया, बाद में S38 फाइंड करना था तो वहां हमने लास्ट टर्म सम की फॉर्मूला का यूज किया और उसका टोटल सम हमने फाइंड किया। क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी विच डिफरेंस दिया है 7 एंड 22 टर्म इज 149 है। अब देखो 7th नंबर का जो सम है हमारा, इसमें हमारे पास d की वैल्यू जो दिया है कॉमन डिफरेंस 7, सेकंड नंबर A22 इज इक्वल टू 149 है, और जो हमें फाइंड करना है मीन्स S22 क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट A22 इज इक्वल टू 149 है, 22 का कौन सा होगा A प्लस 21D इज इक्वल टू 149 होगा। अब हमें A की वैल्यू मीन्स A तो हमारे पास है नहीं, 21 और D की वैल्यू कितनी है 7, 149 होगा। तो A प्लस 7 147 149 होगा। A इज इक्वल टू 149 माइनस 147, तो A की वैल्यू जो हमें मिल रही है यहाँ कितनी मिलेगी 2 मिलेगी, क्योंकि S22 फाइंड करना है। आपके पास लास्ट टर्म है 149 और आपको A रिक्वायरमेंट था, तो पहले हमने A फाइंड किया। अब हमें S22 फाइंड करना है। नाउ A की वैल्यू हमारे पास 2 है, मींस A22 इज इक्वल टू लास्ट टर्म बनेगा, उसकी वैल्यू 149 है, N इज इक्वल टू 22 है। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना है। S22 इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सी है n/2 a प्लस l होगा। हमें यहाँ S22 इज इक्वल टू 22/2 a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है 149, 11 इंटू 149 2 जा 151 होगा। दोनों का हम प्लस करेंगे, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 1661 ये उनका कौन सा होगा सम, 151 इंटू 11 करो 1661 मिल जाएगा। तो यहां देखो द सम ऑफ द 22 टर्म इज इक्वल टू 1661 आ जाएगा। तो ये था मीन्स डी की वैल्यू 22 नंबर टर्म, और इसका यूज करके पहले हमने ए फाइंड किया, उसके बाद S22 फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द AP whose second term 14 and third term 18
ये क्वेश्चन में आपको सम ऑफ द 51 टर्म फाइंड करना है, लेकिन यहां आपको दिया हुआ है सेकंड टर्म की वैल्यू 40 है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन 8। सेकंड टर्म जो हमें दिया हुआ है 14 है। सेकंड टर्म होगा तो उसको हम क्या करेंगे, a2 इज इक्वल टू 40। उसकी फॉर्मूला जो बनेगी a प्लस डी इज इक्वल टू 40। ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगा। थर्ड टर्म जो हमें दिया हुआ है यहाँ 18। अब थर्ड टर्म की हम फॉर्मूला बनाएंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 होगा, क्योंकि ये कौन सा है, a3 इज इक्वल टू 18 है। तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये होगा सेकंड नंबर इक्वेशन। अब ये कंडीशन हमें दी है, ये कंडीशन का यूज करके सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म फाइंड करना है। तो वहां हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। n की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आपको a मिल जाएगा, मींस d मिलेगा। d की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखो a भी मिल जाएगा। तो हम वो प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, या तो बोथ इक्वेशन डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, बोथ इक्वेशन सबट्रैक्ट, तो दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 40, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं। a कट होगा, d में से 2d जाएगा तो माइनस d, और यहाँ कितना होगा, -4 होगा। दोनों माइनस माइनस कट, तो d इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 4 मिला। अब d की वैल्यू हमें 4 मिल रही है, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, a फाइंड करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। अब इसके इक्वेशन में रखो, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 होगा। d की वैल्यू हमने 4 रखा, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब देखो यहाँ a की वैल्यू 10 मिल रही है, d की वैल्यू 4 मिल रही है, और हमें जो यहाँ फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट, नाउ a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 4 है, और n इज इक्वल टू 51 है, और हमें जो यहाँ फाइंड करना है एस 51 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d होगा। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 51/2, और यहाँ हमें फाइंड करना है 51 सम, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4, डी की वैल्यू आएगी 4, इज इक्वल टू 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 आएगा, मीन्स 51/2 इंटू 20 प्लस 200 होगा। 51/2 इंटू कितना होगा, 220 आएगा, 2 से ये कट होगा तो 110, तो S 51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 51 इंटू 110, तो 5610, तो 5610 होगा, ये उनका कौन सा होगा, टोटल सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म होगा। बाद में हम यहाँ लिखेंगे thus the sum of the first 51 term is equal to 5610 होगा। तो यहाँ देखो सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म फाइंड करना था, लेकिन हमारे पास ये जो दो कंडीशन थी, वो दो कंडीशन का यूज करके हमने क्या किया, a और d फाइंड किया, और a और d की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ थी, Sn में थी। Question 9. If sum of the first 7 term of the AP 49 and whose sum means sum of the 17 term is a 289. By using this condition, find the sum of the first and term find करना है। अब देखो question 9,
हमें यहाँ जो कंडीशन दी है, पहले फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है। तो सम की फॉर्मूला में हम रखेंगे S7 हमारे पास कितना है, 49 है। अब हम S7 Sn की फॉर्मूला में रखेंगे, Sn इज इक्वल टू कौन सा होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारी फॉर्मूला। जहां n कितना है 7, तो वो वैल्यू हम यहां रखेंगे। S7 इज इक्वल टू 7/2, ये 2a प्लस 7 माइनस 1 और ये d आएगा। S7 की वैल्यू कितनी है, 49, तो ये वैल्यू यहां रखो 49 7/2, यहाँ 2a प्लस कितना होगा, 7 में से 1 जाएगा 6d हो जाएगा। अब ये 7/2 मैं ये साइड ला देता हूं, तो यहाँ क्या होगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, 2 अपॉन कितना आ जाएगा 7, 7 से कितना हो जाएगा 7 कट, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा कितना होगा 14। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 7, ये हमारा मिलेगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में से हमने इक्वेशन फाइंड किया, अब मैं सेकंड नंबर कंडीशन यूज कर रहा हूं। सेकंड नंबर की जो कंडीशन दी है यहाँ, 17 टर्म इज टू 89 मींस अ सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, वो हमें दिया हुआ है 289। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, S17 इज इक्वल टू 289 होगा। 17 ये फॉर्मूला में रखेंगे, राइट। तो S17 की वैल्यू कितनी है, मींस S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d आएगा। S17 की वैल्यू मैं रख रहा हूं 289, राइट। यहां जो आएगा 17 इंटू 7 मीन्स 2a प्लस कितना आएगा 16d आएगा। अब ये इसको डिवाइड में लेता हूं, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2 अपॉन 17 होगा। 17 कितना होगा 289 मीन्स 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 30 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहां भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारा सेकंड मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन दोनों में a इक्वल है, बोथ इक्वेशन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सेकंड नंबर a प्लस 8d इज इक्वल टू 7d, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। माइनस 5d इज इक्वल टू कितना आएगा -10, माइनस माइनस कट, तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5। d की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। d की वैल्यू 2 मिली, अब हम फाइंड करेंगे a फाइंड करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द d इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ द d इन इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 कौन सा है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू रखो, तो a प्लस 3 इंटू d कितना है 2 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 6 a की वैल्यू क्या मिलेगी 1। चलो हमने a फाइंड किया, d फाइंड किया। अब जो हमें फाइंड करना है, तो यहां फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म फाइंड करना है। नाउ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d होगा। अब इसमें n की वैल्यू n ही रहेगी, n/2, a की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या रखना है 2, तो यहां मैंने d की वैल्यू 2 रख दी। अब उसको हम सॉल्व करेंगे, तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 होगा, -2 माइनस प्लस कट हो जाएगा,
n बाई टू इंटू 2n, 2 कट, तो Sn इज इक्वल टू n इंटू n, कौन सा मिलेगा, n स्क्वायर मिलेगा। तो सम ऑफ द n टर्म, थस सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू कौन सा मिलेगा, n स्क्वायर। तो आपने यहां देखा, हमें जो एक्चुअल लास्ट में आंसर फाइंड करना था, सम ऑफ द n टर्म फाइंड करना था, लेकिन सम ऑफ द n टर्म फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए। और a और d की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, ये दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज किया हमने, a और d फाइंड करोगे और उसकी वैल्यू का यूज हम कहां करेंगे, Sn में करेंगे। क्वेश्चन 10, so that a1 a2 an from the ap where an is a defined the below। आपको यहां जो फर्स्ट कंडीशन दी है क्वेश्चन 10 में, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, मीन्स an इज इक्वल टू 3 प्लस 4 n दिया है। अब वो पहले आपको फाइंड करना है कि वो AP है या नहीं। उसके बाद AP है तो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। पहले हम फर्स्ट नंबर का सॉल्व करते हैं। अब यहां देखो, ये an टर्म दिया है, मैं पहले ले रहा हूं n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, राइट। n की वैल्यू में 1 ले रहा हूं, तो इसमें n की जगह मैं क्या रखूंगा, 1। तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 कितना आएगा, 7। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अब मैं ले रहा हूं n2 ले रहा हूं, टेक अ, राइट। अब a2 आएगा, तो यहां 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 टू जा 8, तो 8 प्लस 3 कितना होगा, 11। इसके बाद मैं ले रहा हूं n3, तो यहां कौन सा लेंगे, a3, तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 3 जा 12 होगा, तो ये 15 होगा। अब मैं ले रहा हूं n इज इक्वल टू 4, a4, तो 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 प्लस 16, तो कितना होगा, 19 होगा। नाउ जो हमें प्रोग्रेशन मिलेगी, लिस्ट नंबर जो मिलेंगे वो कौन से होंगे, लिस्ट नंबर आर, पहला होगा 7, इसके बाद 11, 15 और ये कौन सा होगा, 19 होगा। अब ये AP है या नहीं वो पहले हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू कौन सा है, 7 है। पहले हम फाइंड करेंगे d1, d1 कौन सा होगा, a2 माइनस a1, तो 11 माइनस 7 कितना आएगा, 4। इसी तरह हम d2 फाइंड करेंगे, a3 माइनस a2, तो 15 माइनस 11, तो वो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहां आप देख सकते हो d1 और d2 इक्वल है, therefore इट इज एन कौन सा होगा, AP होगा। तो ये पूरा जो टर्म बनेगा वो कौन सा होगा, AP होगा। अब आपको जब AP है तो उसके साथ आपको क्या करना है, सम ऑफ द 15 टर्म फाइंड करने हैं। तो यहां पहले AP जो हमारी है वो कौन सी होगी, 7, 11, 15 एंड 19 है। अब इसका जो फर्स्ट नंबर टर्म होगा, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 11 माइनस 7, 4 है। n की वैल्यू कौन सी है, 15 है, और आपको क्या फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। अब पहले Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d होगा। यहाँ लास्ट नंबर नहीं दिया है तो हमें यही फॉर्मूला क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। अब हम फाइंड करेंगे S15, 15 बाई 2, 2 इंटू 7, 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, 15 बाई 2, 7 टू जा 14, प्लस 15 में से 1 जाएगा, 14 इंटू कितना आएगा, 4 आएगा। 15 बाई 2, ये 14, 4 जा कितना होगा, 56 होगा। 15 बाई 2 इंटू कितना आएगा, 70। ये कौन सा फाइंड कर रहे हैं, S15। तो 15 इंटू 2 से कितना आएगा, 35। तो 15 इंटू कौन सा आएगा, 35। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है।
तो 15 इंटू 35 525। ये जो हमें मिलेगा कौन सा होगा? द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज इक्वल टू 525 होगा। तो ये जो था पूरा क्वेश्चन, इसमें हमें पहले क्या था, an की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 है, उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के हम एक लिस्ट नंबर बनाएंगे। उसके बाद a और d उनका हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो वो कौन सा होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। उसका हर एक का हमने d1 d2 चेक किया तो इक्वल आ रहा है, तो ये कौन सी होगी? AP होगी। AP में a फाइंड करो, d फाइंड करो, n 15 है और आपको सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करना था। तो SN की फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 10 का सेकंड नंबर, यहाँ an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट टेक n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आएगा। n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 माइनस 1 होगा। n इज इक्वल टू हम 3 लेते हैं, a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 होगा, राइट। तो यहाँ कितना होगा? माइनस 6 होगा। a4 लेते हैं, a4 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4, तो 9 माइनस 20, तो कितना होगा? माइनस 11 होगा। अब जो हमें लिस्ट नंबर मिल रहे हैं, नाउ लिस्ट नंबर आर, जो पहले फर्स्ट मिलेगा 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। अब वो AP है कि नहीं वो हमें क्या करना है? चेक करना है। A की वैल्यू 4 है, पहले D1 फाइंड करो, ये -1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 माइनस 4 माइनस 5 होगा। D2 जो फाइंड करेंगे कौन सा होगा? A3 माइनस A2, तो यहाँ -6 माइनस 1 होगा, तो -6 + 1 -5 होगा। ये हमें D2 मिलेगा। अब आप यहां देख सकते हो D1 इज इक्वल टू D2 मिल रहा है, therefore इट इज एंड कौन सा होगा? AP होगा। तो ये जो हमने सीक्वेंस फाइंड की है वो सीक्वेंस कौन सी होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब हम लिखते हैं यहाँ AP, तो कौन सी AP मिल रही है? तो पहले फर्स्ट टर्म 4 -1 -6 -11 होगा। अब हमें इसका कौन सा करना है? सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करना है। तो पहले हमें a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -1 -4 to -5, n इज इक्वल टू 15 है। अब सम फाइंड करना है तो सम की फॉर्मूला यूज करो, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d होगा। S 15/2, 2a की वैल्यू 4 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? -5। अब देखो 15/2, 4 2 जा 8 प्लस 14 इंटू -5 होगा। 15/2 ये कितना होगा? 8 माइनस 70, क्योंकि 14 5 जा 70। 15/2 8 70 जाएगा तो -62 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, तो 15 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 -31 आएगा। ये कौन सा होगा? S 15 होगा। अब हमें क्या करना है? ये दोनों का मल्टीपल, हमेशा 31 इंटू 15 करते हैं तो 310 5 और 15, तो 5 6 और ये 4, तो आंसर कितना आएगा? S 15 इज इक्वल टू -465 आएगा, क्योंकि ये 31 कैसा है? माइनस है। द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इज इक्वल टू कितना होगा? -465 होगा। 11th number question. If sum of the first n term of the AP is a 4n minus n square, आपको सम दिया है. What is the first term? What is the sum of the first two term? And what is the second term? Similar find third term, 10th term and n term find करना है. पहले यहां देखो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन 11
आपको सम ऑफ द फर्स्ट टर्म दिया है, तो Sn की वैल्यू जो हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर है, ये टर्म दिया है। अब हमने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म उसका वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने फाइंड किया हुआ है कि सम ऑफ द एन टर्म एंड टर्म ऑफ द एन टर्म दोनों का रिलेशन, तो उनकी फॉर्मूला कौन सी है, मींस an फाइंड करना हो। an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने वहां प्रूव किया हुआ है कि जब आपको सम दिया हो और उसके ऊपर से टर्म फाइंड करना हो तो आपको ये फॉर्मूला क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। अब देखो Sn तो है, हम Sn माइनस 1 फाइंड करते हैं, तो n माइनस 1 क्या होगा, जहां n है वहां हमें क्या रखना है, n माइनस 1 रखना है। तो मैं ये 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। चलो इतना हो गया। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखते हैं, टर्म फाइंड करेंगे। Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये पहला टर्म। Sn माइनस 1 की वैल्यू ये पूरी रखना है, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर होगा। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1, यहां कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां कौन सा होगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1 आ जाएगा। पूरा ब्रैकेट में ओपन कर देता हूं, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आएगा। अब देखो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस कट, 4n प्लस माइनस 4n कट, अब कुछ कट नहीं हो रहा है। an इज इक्वल टू कौन सा मिलेगा, 4 प्लस 1 5, और ये कौन सा होगा, माइनस 2n मिलेगा। ये हमें कौन से मिले, एन टर्म फॉर्मूला मिल गए। अब हमें देखो, जो टेक्स्ट बुक में हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, मींस नाउ फर्स्ट कौन सा होगा, an जो हमें मिल रहा है 5 माइनस 2n है। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं हम, a1 को। n की वैल्यू हमें क्या लेना है, 1 लेंगे, तो यहां क्या करेंगे, टेक n इज इक्वल टू 1, तो इसमें आप रखेंगे a1 इज इक्वल टू कौन सा होगा, a1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो कितना आएगा, मीन्स 3 आएगा। आपको फर्स्ट टर्म कितना मिला, 3। सेकंड टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म a2 फाइंड करना है, तो टेक n इज इक्वल टू कौन सा लेंगे, 2, हमें इसमें रखना है। an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, आपको a2 फाइंड करना है, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1 आएगा। आपको दोनों का बोला हुआ है टेक्स्ट बुक में, सम ऑफ द, right, what is the sum of the first two term, sum of the first two term is equal to a1 प्लस कौन सा होगा, a2। a1 की वैल्यू कितनी है, 3, a2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। इसके बाद आपको फाइंड करना है व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हमने फाइंड कर लिया, a2 कितना है, 1 है। उसके बाद सिमिलर फाइंड थर्ड, 10th और n टर्म फाइंड करना है। अब यहां देखो, नाउ an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n है, पहले हम a3 फाइंड करते हैं, तो जहां n होगा वहां क्या रखेंगे, 3, तो 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 माइनस 6, तो माइनस 1 आएगा। उसके बाद आपको फाइंड करना है a10 फाइंड करना है, तो यहां कौन सा होगा, 5 माइनस 2 इंटू 10, तो 5 माइनस 20 माइनस 15 होगा। इसके बाद आपको फाइंड करना है an, तो
ए एन की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2n। तो हर एक आंसर हमने क्या कर दिया, पहले हमने क्या किया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म और सम का रिलेशन है उसमें से सम का यूज करके पहले हमने n टर्म फाइंड कर दिया, और n टर्म में हमें हर एक वैल्यू जो हमें टर्म फाइंड करना है वो n इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे, 2 फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 2 लेंगे, 3 फाइंड करना है तो 3 लो, 10 फाइंड करना हो तो 10 लेंगे। क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजेबल बाय 6। तो यहां देखो आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर लेना है और वो भी कौन से, डिवाइजेबल बाय 6 होने चाहिए, और वो जो नंबर होंगे उनका आपको क्या करना है, सम करना है। तो पहले तो हमें फाइंड करना है कि विच आर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजेबल बाय 6 होगा। तो हम पहले फाइंड करेंगे द फर्स्ट 40, आपको कौन सा लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो हमें पहले लिखना है। तो पहला देखो आर कौन सा होगा, डिवाइजेबल बाय 6, इंटीजर डिवाइजेबल बाय 6 हमें लेना है, वो कौन से होंगे। तो पहले सबसे पहले देखो 6 1 जा 6, तो पहला आएगा फर्स्ट 6 2 जा 12, तो सेकंड नंबर 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ऐसा लास्ट नंबर का 40 चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 240। तो लास्ट नंबर का जो होगा वो कौन सा होगा, 240 होगा। तो देखो ये हमने बना दिया कौन सा, एपी बना दिया। अब हम फाइंड करेंगे ए इज इक्वल टू कौन सा है, 6, एन आपको कितना दिया हुआ है 40, क्योंकि फर्स्ट 40 टर्म का ही आपको फाइंड करना है, और डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कौन सा होगा, a2 माइनस a1, तो 12 माइनस 6 तो 6 आएगा। अब देखो यहां लास्ट टर्म आपके पास है, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, लास्ट टर्म 240 है। अब ये वैल्यू का यूज करके हमें क्या करना है, Sn फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l होगा। ये फॉर्मूला हमें पता है, कब यूज करते हैं कि जब हमारे पास लास्ट टर्म होता है तब। अब इसमें वैल्यू रखो, मीन्स s 40 बाई 2, राइट, e की वैल्यू कितनी है 6 और l कितना है 240 है, राइट। तो यहां कितना होगा s 40, तो 40 बाई 2 कितना आएगा 20, और 240 प्लस 6 इंटू 246 आएगा। तो S40 हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का मल्टीप्लाई 4920, ये जो हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट 40 टर्म डिवाइजेबल बाय 6 होगा। अब हम लास्ट में लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म डिवाइजेबल बाय 6 इज 4920, ये उसका कौन सा होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ द 8 फाइंड करना है। तो पहले तो हमें मल्टीपल ऑफ द 8 15 टर्म हमें पहले लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 13, आपको जो फाइंड करना है द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ द 8 आर, ऐसे कौन कौन से होंगे वो पहले हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ द 8 नंबर है, तो उसमें पहला कौन सा आएगा 8, उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा 8 2 जा 16, थर्ड नंबर होगा 8 3 जा 24, और लास्ट नंबर का जो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें 15 ही चाहिए, तो 15 इंटू 8 करो, क्योंकि 15 नंबर ही चाहिए हमें। तो 8 5 जा 40, राइट, 8 1 जा 8, और 8 प्लस 4 कितना होगा 120। तो ये लास्ट नंबर का जो आपको मिलेगा वो कौन सा होगा, 120 होगा। अब इसमें देख सकते हो कि टोटल नंबर कितने होंगे, 15 होंगे, टर्म 15 होंगे।
अब हम फाइंड करेंगे a इज इक्वल टू 8 है, d है 16 माइनस 8 तो 8 होगा, n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 15 है, लास्ट टर्म an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू कितना है 120 है। आपको फर्स्ट 15 टर्म का क्या करना है प्लस फाइंड करना है, तो यहाँ Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब लास्ट टर्म हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। Sn मीन्स कौन सा होगा a 15/2, a की वैल्यू 8 और लास्ट टर्म कितना है 120 है। अब हम फाइंड करेंगे s 15 मीन्स 15/2 इंटू 120 प्लस 8 तो कितना होगा 128 होगा, 2 से कट होगा तो कितना आएगा 64। तो S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64 होगा तो 960। तो ये आपका जो होगा आंसर S15 इज इक्वल टू कितना होगा 960। तो लास्ट में लिखेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ द 8 इज कितना होगा टोटल 960, उसका आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। तो यहां देखो पहले तो 0 और 15 के बीच में जो ओड नंबर है उसको पहले हमें एपी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन 14, द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, और वो कौन से होंगे ओड नंबर। द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर कौन से होंगे, तो पहले 0 तो इवन नंबर होगा, यहां पहले कौन सा आएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड नंबर ओड नंबर 3, उसके बाद 5, ऐसा लास्ट में 50 तो इवन नंबर है, उसके आगे वाला नंबर कौन सा होगा 49। तो ये 49 कौन सा होगा, ये ओड नंबर होगा। तो ये देखो हमने ये बना दिया, ये एपी बना। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 है, लेकिन जब हमें उसका सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करना हो तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ an की वैल्यू कितनी है, an इज इक्वल टू 49, उसे हम क्या कहते हैं लास्ट टर्म कहते हैं। अब पहले टर्म फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे an की फॉर्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होगा। an कितना है 49, a की वैल्यू 1, n माइनस 1 और d कितना है 2 है। अब मल्टीप्लाई करो, 49 1 प्लस 2n माइनस 2 होगा, राइट। मीन्स 49 इज इक्वल टू 1 मीन्स 2n माइनस 1 होगा। 2n इज इक्वल टू 49, 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस 1 होगा। पहले 2n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50/2, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 25, राइट। तो यहां देखो ये एरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है ओड नंबर की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और किसके बिटवीन है 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर। तो अब इसमें टोटल टर्म कितने हैं 25 है। अब हमें क्या करना है, उनका प्लस फाइंड करना है। तो जब सम फाइंड करना है, राइट, सम ऑफ द कौन से है 25 टर्म, तो हम यहाँ एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होगा। जब आप कोई भी सम फाइंड करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, लास्ट टर्म हो तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर लास्ट टर्म नहीं है तो हमारे पास दूसरी फॉर्मूला जो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूं S25, n की वैल्यू क्या है मीन्स 25, उसके अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस l कितना है 49, 25/2 इंटू कितना आएगा 50, 2 से ये कितना होगा 25 मीन्स S25 इंटू 25, तो S25 कितना होगा 625, ये उनका कौन सा होगा सम होगा, राइट। तो देखो यहां हमने ओड नंबर तो लिखा, लेकिन कितने ओड नंबर है, नंबर ऑफ द टर्म हमें पता नहीं था, तो
तो an की फॉर्मूला यूज करो, पहले नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करो और उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ द 25 टर्म फाइंड करो। बाद में आपको लास्ट में लिखना है द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 and 50 is 625।